Good evening, students. This is Neha from Max Classes. Students, in this video, we are going to solve a question number 27 and a question number 31 from the book R.S. Agrawal. The chapter is Surface Area and Volume, Exercise 17A. Our question number 27 is this. The adjoining figure represents the solid consisting of cylinder surmounted by a cone at one end and a hemisphere at the other end. ओके आपको इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि आपके पास में एक सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर है आपके पास में। ओके इसके एक एंड पे क्या बना हुआ है, आपका हेमिस्फेयर बना हुआ है और एक एंड पे आपका कोन बना हुआ है। ओके और जो ये सिलेंडर का जो ये बेस का जो रेडियस है, ये जो सिलेंडर का इसका ये जो रेडियस है, यहाँ पे जो रेडियस है वही कोन की रेडियस होगी और यहाँ पे भी जो बेस का रेडियस है आर, वही क्या होगा, हेमिस्फीयर की रेडियस होगी। ओके तो रेडियस आपका जो सिलेंडर का रेडियस है वही आपका कोन का भी रेडियस होगा और वही रेडियस आपका हेमिस्फीयर का भी होगा। इस क्वेश्चन से हमें ये इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल मिलती है। ओके आपको डायग्राम में डायमेंशंस दिए हुए हैं, लाइक आपको हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इधर आपको डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का। ओके यदि हम यहाँ पे इसको मैं रब करके बताती हूँ आपको, यहाँ पे यदि आप डायमीटर देखें तो डायमीटर इज़ गिवन विच इज़ 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। ओके और आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो 12.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इस 12.8 सेंटीमीटर में से अगर हमें 6.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हाइट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें हाइट ऑफ द कोन मिल सकता है। ओके एच मिल सकता है हाइट ऑफ द कोन। तो हमारे पास में अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द डायग्राम एंड फ्रॉम द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जो आपको ये शेप दिया हुआ है इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके तो वॉल्यूम तो हम सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, तीनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे। लाइक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम सबसे पहले निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। तीनों के सेपरेट फॉर्मूलेस लगा के तीनों का वॉल्यूम हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में जो हमारा जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ओके तो लेट्स सी हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी, 7/2। आप 7/2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3.5 सेंटीमीटर मिलेगा। ओके अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं। ओके ये हेमिस्फीयर पार्ट जो ये वाला आपका पार्ट है, दिस इज द हेमिस्फेरिकल पार्ट। हम इस पार्ट का क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज व्हाट, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके आर हमने स्मॉल आर बोला है और आर क्या है, तीनों जो फिगर्स दिए हैं आपको पास में, जो सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है और जो कोन है, तीनों फिगर्स का जो रेडियस है वो सेम है विच इज़ स्मॉल आर, और वो किसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास में है 2/3, पाई का वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे 22/7 और आर की जगह पे हमने रख दिया 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ओके यदि आप इसको डेसिमल्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 7/2 भी लिख सकते हैं। ओके 7/2 को आप 3 बार लिख लें यहाँ पे, क्योंकि आर क्यूब है। और देन आप उसको कट करें तो आपके पास में जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इतना पार्ट मिलेगा। ओके 89.83 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। ओके आपको यहाँ पे यूनिट सही लगानी है। यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया है। इसे सपोज आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। ओके अब हम नेक्स्ट जो हमारा शेप है जो कि सिलेंडर है, सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे। ओके हमने यहाँ पे हेमिस्फीयर का निकाल लिया। अब हेमिस्फीयर के बाद में इस सिलेंडर का हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। इस हेमिस्फीयर का निकाल चुके हैं, अब हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके तो पाई का वैल्यू यहाँ पे हमने रखा 22/7। आर आपका मैंने बताया था तीनों का आर सेम है, तो 3.5 इंटू 3.5। ओके 2 बार आर लिखा क्योंकि आर स्क्वायर है आपके पास में, इंटू में एच। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, यदि आप इस डायग्राम में देखें तो इट इज़ क्लियरली गिवन कि ये कितना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6.5 सेंटीमीटर।
ओके तो ये आपका एच लिख दिया आपने 6.5 सेंटीमीटर। ओके अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके आप डेसिमल्स को हटाएं, नीचे जीरोस लगा के आप इसे सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करें, पहले कट कर लें तो आपको इतना मिलेगा। ओके 250.25 सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। ओके यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपके कैलकुलेशन पार्ट पे फोकस नहीं कर रही हूँ। ओके मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आप ये बेसिक कैलकुलेशन से जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है आप ये कर सकते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हैं इजीली, और डिवाइड भी यहाँ पे कोई इतना टफ वाला डिवीजन नहीं है, आपको जस्ट 7 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइड में आपके पास में सिर्फ 7 ही है। ओके तो आप इस पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा बस मेन एम यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊँ, कि आपको एक प्रोसीजर बता पाऊँ, एक आपको स्टेप्स बता पाऊँ कि आपको ये चीज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके आपको स्टेप्स बता रही हूँ मैं आपको कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आगे आपका कोन बना हुआ था। ओके तो यहाँ पे इस वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। तो इस कोन के वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, हाइट ऑफ द कोन चाहिए। तो हाइट ऑफ द कोन यहाँ पे स्टूडेंट्स, यदि आप यहाँ पे क्लियरली देखें फिगर में अच्छे से, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पे यदि आप देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना दिया है, 12.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस कंप्लीट 2.8 सेंटीमीटर में से यदि आप ये 6.5 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो भी आपके पास में वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हाइट ऑफ द कोन होगा। ओके कोन की हाइट होगी। तो आपने 12.8 में से 6.5 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट अराउंड 6.3 सेंटीमीटर। ओके दिस विल बी द हाइट ऑफ द कोन। इसे आप कैपिटल एच से बोल लें, क्योंकि स्मॉल एच यू हैव यूज्ड फॉर द सिलेंडर। ओके यू हैव यूज्ड इट फॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर के लिए आपने स्मॉल एच यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप इसको कैपिटल एच बोल लें। और यहाँ पे आप फॉर्मूले में भी क्या करें, 1/3 पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच लिखें। ओके ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये जो कैपिटल एच है ये क्या है, हाइट ऑफ द कोन है। ओके तो यहाँ पे 1/3 लिखा, पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, और जो कैपिटल एच है, कैपिटल एच इज़ वॉट 6.3। अब आप इसे भी कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ओके 3 के टेबल से सबसे पहले इसको कट कर ले, 3 2 6 एंड 3 1 3, और फिर 7 के टेबल से भी इसको कट करने की कोशिश करें। ओके 0.3 समथिंग आएगा। देन आप इसको सबको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, देन यू विल गेट 80.85 सेंटीमीटर क्यूब अराउंड। ओके तो अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको जो सॉलिड दिया हुआ था, जो आपके पास में शेप दिया हुआ था, और शेप आपका किस शेप में था, आपके पास में यहाँ पे हेमिस्फीयर था, यहाँ पे आपके पास में सिलेंडर था, और यहाँ पे आपके पास में कोन था। तो इन सब का आपको क्या करना था, वॉल्यूम निकालना था। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल चुके हैं, इसका वॉल्यूम भी हम निकाल चुके हैं। ओके इसका वॉल्यूम भी हमने भी कैलकुलेट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, तीनों वॉल्यूम्स को ऐड कर लेंगे। तीनों वॉल्यूम्स को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास में इतना समथिंग आएगा, जो कि है हमारा जो गिवन सॉलिड है उसका क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। ओके ये भी 17A एक्सरसाइज का है, RS अग्रवाल बुक से ही लिया गया क्वेश्चन है। ओके तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। द टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके आपके पास में जो टॉय है वो किस शेप का है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप का है, विथ अ हेमिस्फीयर ऑन वन एंड। उसके एक एंड पे हेमिस्फीयर बना हुआ है। ओके यदि आपके पास में अगर ये राइट सर्कुलर कोन है तो इसके एक एंड पे हेमिस्फीयर बना हुआ है। ओके एंड अ कोन ऑन द अदर, कोन ऑन द अदर, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, सेम डायग्राम इसमें भी आएगा। कोन बना हुआ है एक तरफ, और एक तरफ उसमें क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। ओके द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। जो रेडियस है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड द conical parts are the same as that of the cylindrical part। just like last question, previous question की तरह ही दिया हुआ है कि इन तीनों की रेडियस क्या है, सेम है। मतलब कोन की रेडियस ले लें
या तो आप सिलेंडर की रेडियस ले लें या तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस ले लें, तीनों की रेडियस आपकी सेम दी हुई है क्वेश्चन में। ओके, देन आपको क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। लास्ट क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम निकाला था, इस क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। इफ़ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट ऑफ द टॉय है, इट इज़ गिवन विच इज़ 30 सेंटीमीटर। ओके, आपके पास में इस तरीके का कुछ फिगर होगा, टोटल हाइट आपकी 30 सेंटीमीटर यहाँ पे दी हुई है, ये आपका जो रेडियस था ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है इट इज़ 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो आपके पास में इस तरीके का डायग्राम है, आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओके, सरफेस एरिया हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। ओके, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने ये कोनिकल पार्ट ले लिया। ओके, कोनिकल पार्ट का हम देखेंगे कि आपके पास है सपोज इस तरीके का कि ये कोन है। ओके, इसके नीचे सिलेंडर बना हुआ है, इसके नीचे तो सिलेंडर बना हुआ है, लेकिन हम सिर्फ कोनिकल पार्ट देख रहे हैं। तो कोनिकल पार्ट में स्टूडेंट्स ये क्या होता है, स्लांट हाइट होता है एल, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, ये तो आपका रेडियस है। ओके, स्मॉल आर, और इसको क्या बोलते हैं हम, हाइट ऑफ द कोन। तो आपका स्टूडेंट्स जो ये स्लांट हाइट होता है, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे आपका एक राइट ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, तो राइट ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो हाइपोटेनियस होता है, मतलब कि ये एल क्या है आपका, हाइपोटेनियस। तो हमारे पास में किस तरीके से मिलेगा फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्लांट हाइट को कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एल को कैलकुलेट करेंगे, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच सी लिख देती हूँ, सी ओ लिख देती हूँ, सी ओ फॉर द कोन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जो रेडियस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस भी, ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने बताया था कि तीनों जो फिगर्स हैं आपके, उन तीनों की रेडियस क्या है, सेम है। तो आर कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। और अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द कोन निकालना है। ओके, हाइट ऑफ द कोन किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि यहाँ पे हमारे पास में जो टोटल हाइट ऑफ द है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और इस पूरे 30 सेंटीमीटर में से यदि हम सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट माइनस कर दें, ओके, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, और ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट है, हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। ओके, अगर आपके पास में स्टूडेंट्स ये हेमिस्फेयर है इस तरीके का, और ये इसका रेडियस है, ओके, आर, तो ये भी नीचे भी होगा, ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस होगा। ओके, तो हेमिस्फेयर जो होता है उसका जो रेडियस होता है, ओके, रेडियस और उसकी जो हाइट होती है, बोथ आर सेम होता है, रेडियस और हाइट हेमिस्फीयर का सेम होता है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हमने ये जो सिलेंडर का जो हाइट था 13 सेंटीमीटर, और जो ये हेमिस्फीयर का हाइट है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 13 प्लस 5 कितना हो गया, ये पूरा आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक का आपका हाइट कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 18 सेंटीमीटर। तो इस पूरे 30 सेंटीमीटर में से ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा 30 सेंटीमीटर था, तो 30 सेंटीमीटर में से यदि आप 18 सेंटीमीटर को माइनस कर दें तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द कोन आ जाएगा, HCO। ओके, तो HCO किस तरीके से निकाला स्टूडेंट्स हमने, HCO इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर टोटल हाइट ऑफ द टॉय थी जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी, माइनस किया हमने 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 क्यों किया, 13 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड 5 इज द हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस में 18, 30 माइनस में जब आप 18 करेंगे स्टूडेंट्स यू विल गेट 12। ओके, 12 मिलेगा। तो आपके पास में HCO कितना आ गया स्टूडेंट्स, HCO कम्स आउट टू बी 12। ओके, HCO 12 आ गया, तो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और स्लांट हाइट कैलकुलेट किया, R इज 5 एंड HCO इज 12 विच इज़ द हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 13 सेंटीमीटर। सो L कम्स आउट टू बी, L इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है हमको। ओके, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, मतलब कि हम क्या करना है कि हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकालना है कोन का।
ओके तो ये कोन का कौन सा वाला पार्ट होता है, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का। ओके अगर हमारे पास में कोन है इस तरीके का, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ओके इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विच इज व्हाट, पाई आर एल। ओके अब हमें ये निकालना है, ये वाला पार्ट का निकालना है। ओके आपने ये निकाल लिया, ये क्या था, पाई आर एल था। आपने ये निकाला कोन का, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का ये वाला पार्ट क्या होता है, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है। ये कितना होता है, 2 पाई आर, और उसकी हाइट को सपोज हम कैपिटल एच बोल देते हैं। ओके तो 2 पाई आर एच, और ये वाला पार्ट नीचे का, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट का ये वाला पार्ट क्या होता है, ये तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें जब सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, ओके सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, तो हमें किस शेप का एरिया निकालना है, हमें इस शेप का एरिया निकालना है, ऐसा, ये आपका जो शेप मैंने बनाया है इसका एरिया निकालना है। ओके तो अगर हम ये देखें कि इसका जो टॉप वाला पोर्शन है वो जो कोनिकल पार्ट है, तो ये कोनिकल पार्ट का कौन सा वाला पार्ट है, इट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विच इज़ पाई आर एल। तो यहाँ पे हमने लिखा पाई आर एल। अब हमने ये वाला पार्ट लिया, ओके ये वाला पार्ट लिया, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये तो है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो कि कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हमने 2 पाई आर एच लिया। ओके प्लस आपका नीचे वाला लेते हैं, नीचे का ये कर्व्ड पार्ट, तो ये कर्व्ड पार्ट क्या है, ये तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है, जो कि कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इन तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, हमारा जो टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। ओके अब हमने इन तीनों में क्या कॉमन था, पाई आर कॉमन था, तो पाई आर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, एल प्लस 2h प्लस 2r। ओके अब हम क्या करेंगे, इनमें सिंपल वैल्यूज़ को पुट अप कर देंगे, तो पाई आर एल प्लस 2h प्लस 2r। ओके तो पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका 5 था, एल आपने 13 अभी कैलकुलेट किया था पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ओके 2 एज इट इज़ इंटू एच, कैपिटल एच आपको 13 डायग्राम में दिया हुआ है, तो 13, और 2 इंटू आर, आर कितना था, 5 था। ओके आप इसको कैलकुलेट करें, 22/7 इंटू 5, 13 और 13 टू ज़ा ये 26 हो जाएगा, और 5 टू ज़ा 10, ये 10 हो जाएगा। आपके पास में इतना समथिंग मिला, आप इसे कैलकुलेट करें, 7 7 सा 49। अब आप 22 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे, देन यू विल गेट 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकाल रहे हैं। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टिल यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके सो प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।